हॉलीवुड पॉप कल्चर और सुपर हीरोज के कई कमाल के अपडेट्स के साथ वेलकम बैक टू नर्डी न्यूज। एंड एज ऑलवेज फिर से स्टार्ट करते हैं इस वीक के कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से, जहां सबसे पहले तो यार इस वीक रिलीज हुई है कराटे किड लेजेंड्स। आई गेस आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखे तो चाहो तो देख सकते हो। अगर इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ऐसा कुछ रिवील तो नहीं हुआ है ऑफिशियली जो कि मैं बता पाऊं, पर हाँ एक्सपेक्टेड है कि ओपनिंग वीकेंड पे ये मूवी 20 to 25 मिलियन डॉलर्स का कलेक्शन कर लेगी। अगर इस मूवी के रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो भाई 55% रेटिंग इसको क्रिटिक्स ने दी है और 88% ऑडियंस ने। पर्सनली मैंने भी ये मूवी देख ली है, तो भाई मैं बोलूंगा कि जिसने पूरी मूवी सारी मूवीज कराटे किड की फॉलो की है बचपन से, उसके अकॉर्डिंग ये मूवी बढ़िया नहीं लगी मुझे। तो हाँ, कराटे किड लेजेंड्स मेरे लिए तो नहीं थी। अगर आपने देख लिया है तो आप अपना फीडबैक, अपना रिव्यू कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग पिछले वीक वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई थी। इंडिया में हाँ एक वीक पहले रिलीज हुई थी, लेकिन हाँ पिछले वीक वर्ल्ड वाइड इसको रिलीज किया गया था। अगर इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक इस मूवी ने 235 मिलियन डॉलर्स का कलेक्शन कर लिया है, जो कि काफी सही है। और इसी के बाद फाइनल रेकनिंग के साथ ही लीलो एंड स्टिच भी रिलीज किया गया था, जो कि बच्चों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर मूवी है। और ये मूवी भाई बॉक्स ऑफिस पे तगड़ा धमाल कर रही है। सिर्फ एक वीक में ही इस मूवी ने ऑलरेडी 460 मिलियन डॉलर्स का कलेक्शन कर लिया है। तो हाँ, आपने अगर लीलो एंड स्टिच देखी है तो अपना फीडबैक कमेंट में जरूर बताना। भाई मेरे तरफ तो ये सारी मूवीज लगती ही नहीं है, लेकिन हाँ थंडरबोल्ट जरूर लगी थी, वो मूवी मैंने जरूर देखी थी। अगर उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो भाई अभी तक उस मूवी ने टोटल वर्ल्ड वाइड 365 मिलियन डॉलर्स का कलेक्शन कर लिया है, जो कि इसके बजट को देखते हुए अच्छा नहीं है। ये मूवी ब्रेक इवन अभी तक नहीं कर पाई है और ऐसा लग भी नहीं रहा कि ये मूवी इससे ज्यादा कुछ और कलेक्ट कर सकती है। इसका कलेक्शन 365 मिलियन डॉलर्स के आसपास ही रहने वाला है, ये समझ लो। इसका टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 365-370 मिलियन डॉलर्स के आसपास ही होगा, जो कि फाइनल होगा। और ऐसे भी अब ये मूवी और ज्यादा कलेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इसको रिलीज हुए एक महीने का टाइम हो चुका है। अब इसके बाद अगर सुपरमैन की मूवी की बात करें तो उसका एक्सपेक्टेड ओपनिंग वीकेंड का कलेक्शन टोटल जो होने वाला है, मतलब एक्सपेक्टेड जो है वो है 160 to 175 मिलियन डॉलर्स का। अगर ये मूवी सही निकली, सब कुछ सही रहा, तो एटलीस्ट ये मूवी अपने ओपनिंग वीकेंड पे इतना तो कलेक्ट कर ही लेगी। चलो अब आगे आ जाते हैं कुछ इवेंट्स पे जो कि अभी होने वाले हैं, कुछ टाइम बाद होने वाले हैं, सबकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो नेटफ्लिक्स का टुडुम इवेंट होने वाला है। मतलब होने वाला क्या है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब नहीं हुआ है, लेकिन जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तब ये ऑलरेडी हो चुका होगा। एक्सपेक्टेड है कि यहाँ अपकमिंग नेटफ्लिक्स के शोज के कई सारे ट्रेलर्स रिलीज किए जाएंगे, जिसमें वन पीस का सीजन 2 है, वेंसडे का सीजन 2 है, स्ट्रेंजर थिंग्स का नया सीजन है, उसका भी ट्रेलर यहाँ रिलीज किया जा सकता है, और इवन स्क्विड गेम के नेक्स्ट सीजन का भी ट्रेलर यहाँ रिलीज हो सकता है। अब जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो आपको मोस्टली पता होगा कि कौन कौन सा ट्रेलर रिलीज हुआ है, कौन कौन सा नहीं। फिर इसी के बाद अभी मैक्सिको में कॉमिक कॉन का इवेंट चल रहा है, तो वहां से भी कुछ सुपर हीरो से एंड कई सारे हॉलीवुड के प्रोजेक्ट से अपडेट निकल कर आ सकते हैं। और अगर इन सारे इवेंट्स में कुछ मेजर अपडेट्स रहे, कुछ बड़ा रहा, तो भाई उसको मैं सेपरेटली वीडियो में कवर करूंगा ही। वो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और अगर इसके बाद जुलाई में होने वाले सबसे बड़े कॉमिक कॉन मतलब सैन डिएगो कॉमिक कॉन की बात करें तो वहां से कई इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आए हैं। तो सैन डिएगो कॉमिक कॉन जो जुलाई में होने वाली है, उससे ये खबर पहले निकल कर आई है कि मार्वल वाले यहां हॉल एच पैनल अटेंड नहीं करेंगे। जनरली आपको बता दूं कि हॉल एच पैनल जो होता है उसमें मार्वल वाले अपना पूरा स्लेट रिवील करते हैं कि अपकमिंग क्या क्या मूवीज आ सकते हैं, उनके रिलीज डेट क्या होंगे। तो ऐसा फील हो रहा है कि शायद इस बार ये रिवील नहीं होगा, इस इवेंट पे तो एटलीस्ट नहीं होगा। पर हाँ, कॉमिक कॉन में मार्वल स्टूडियोज प्रेजेंट रहेंगे, दूसरे प्रोजेक्ट्स के डिटेल्स वहां निकल सकते हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स के डिटेल निकल सकते हैं, बस पूरा स्लेट अभी रिवील नहीं किया जाए। इसके बाद डीसी वाले भी इवन सैन डिएगो कॉमिक कॉन में प्रेजेंट होंगे, और सिंस उस टाइम तक सुपरमैन की मूवी ऑलरेडी रिलीज हो चुकी होगी, तो कॉमिक कॉन में वो लोग पीस मेकर की सीजन 2 को प्रमोट करेंगे। अब सुपरमैन की बात हुई है तो यार नेक्स्ट जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो अभी रिसेंटली 2 मूवीज की टेस्ट स्क्रीनिंग हुई थी, एक सुपरमैन की और एक फैंटास्टिक फोर की। और दोनों के ही टेस्ट स्क्रीनिंग से जो टेस्ट रिस्पांस आया है, उससे सॉर्ट ऑफ कह सकते हो कि मूवी को ओके ओके बोला गया है। इन दोनों ही मूवीज को, मूवी के बारे में ऐसा कुछ मेजर बहुत अच्छा नहीं बोला गया। अगर सुपरमैन की पहले बात करें तो सुपरमैन को लेकर ये बोला गया कि टेस्ट स्क्रीनिंग के बाद ऐसा फील हुआ ऑडियंस को कि मूवी में ह्यूमर बहुत ज्यादा ही यूज हुआ था, जिसको अब चेंज किया जा रहा है। मतलब ऑब्वियसली टेस्ट स्क्रीनिंग के बाद जो चेंजेस होते हैं उसमें सुपरमैन के लिए ह्यूमर को टोन डाउन किया जाएगा और रन टाइम थोड़ा कम किया जाएगा। और खबर ये निकल कर आई है कि जेम्स गन जो सुपरमैन का फाइनल कट होगा उसको नेक्स्ट फ्राइडे लॉक कर देंगे। मतलब नेक्स्ट फ्राइडे जो सुपरमैन का फाइनल कट है वो लॉक हो जाएगा और उसके बाद उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। पर हाँ, अभी के लिए सुपरमैन की मूवी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। देन अगर फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के टेस्ट स्क्रीनिंग की बात करें तो वहां से कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स निकल कर आए हैं, जिसमें मैं बता दूं कि सब बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं गैलेक्टस के कैरेक्टर को। लोग बोल रहे हैं कि गैलेक्टस का कैरेक्टर ऑन स्क्रीन देखने में
बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कॉमिक बुक से कैरेक्टर को निकालकर स्क्रीन पे डाल दिया गया है। गैलेक्टस का कैरेक्टर, गैलेक्टस का परफॉर्मेंस और ओवरऑल स्टोरी को अप्रिशिएट किया गया है, लेकिन हाँ, कई सारे पॉइंट्स को नेगेटिव भी बोला गया है। सबसे पहला और सबसे मेजर नेगेटिव पॉइंट बोला गया कि ऐसा फील हुआ कि मूवी में कैरेक्टर डेवलपमेंट किया ही नहीं गया है। फैंटास्टिक फोर के इंडिविजुअल कैरेक्टर्स में कोई भी ऐसा डेवलपमेंट नहीं है एंड उसके ऊपर से रीड रिचर्ड्स के जो पावर्स हैं वो काफी ज्यादा अंडरवेलमिंग लगे हैं लोगों को। और इसके बाद द थिंग का जो कैरेक्टर है वो मूवी में बहुत ज्यादा अंडर यूज्ड है, लाइक ही डजंट एग्जिस्ट, एग्जैक्ट ऐसा स्टेटमेंट आया है। तो हाँ, ये थी टेस्ट स्क्रीनिंग के बाद, जिसके बाद इंटरनेट पर लोग बोलने लगे कि भाई सुपरमैन और फैंटास्टिक फोर दोनों ही जो जुलाई में आने वाली है दोनों ही फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन हाँ, मैं ऑडियंस को ये बोलना चाहूंगा कि यार टेस्ट स्क्रीनिंग होता ही इसलिए है कि भाई ऑडियंस का रिएक्शन लिया जा सके और इंपॉर्टेंट चेंजेस किए जा सके। तो हाँ, जब मूवी रिलीज थिएटर में होगी तभी पता चलेगा कि मूवी अच्छी है, बुरी है, हिट होगी, फ्लॉप होगी, पहले से अज्यूम करने का कोई पॉइंट है नहीं। चलो अब आगे आ जाते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले है हैरी पॉटर की सीरीज। आप सबको पता ही होगा कि हैरी पॉटर की सीरीज आने वाली है, तो उसके लिए कास्टिंग चल रही थी एंड फाइनली ऑडियंस को उनकी नई हरमाइनी, हैरी और रॉन मिल चुके हैं। ये कास्टिंग आप स्क्रीन पे देख सकते हो। पर्सनली मुझे ये कास्टिंग परफेक्ट लग रही है, मतलब जैसे कैरेक्टर्स दिखने चाहिए थे ये बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं। प्रॉब्लम मुझे पर्सनली अभी भी स्टिल है तो भाई स्नेप की कास्टिंग से। तो लेट्स सी ये सारे कास्टिंग को वो लोग सीरीज में कैसे हैंडल करते हैं, स्पेशली जब एक कैरेक्टर का पूरा रेस ही चेंज किया गया है। वैसे आप लोगों को इन तीनों कैरेक्टर की न्यू कास्ट कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, अपने फीडबैक जरूर देना। इसके बाद आगे बढ़े तो भाई बैटमैन पार्ट 2 का लोग सालों से वेट कर रहे हैं। भाई ये मूवी ऑलरेडी इतना डिले हो चुकी है कि क्या बताऊं। तो हाँ, इससे एक इंपॉर्टेंट डिटेल जरूर निकल कर आई है कि बैटमैन पार्ट 2 की जो फिल्मिंग है वो नेक्स्ट ईयर लंदन में स्टार्ट हो जाएगी, मतलब 2026 में इसकी फिल्मिंग स्टार्ट होगी। अब पर्सनली बोलूं तो भाई ये मूवी इतना डिले हो चुकी है कि मुझको याद भी नहीं है कि पार्ट 1 में हुआ क्या क्या था, और इतना डिले किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कभी अच्छा नहीं होता है। लेट्स सी ये मूवी वैसा इंपैक्ट क्रिएट कर पाती है और इतना वेट वर्थ इट रहता है या नहीं। इसके बाद स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से एक स्ट्रॉन्ग सोर्स से र्यूमर निकल कर आई है। र्यूमर ये है कि भाई इसमें हल्क का कैरेक्टर होने वाला है, मतलब ब्रूस बैनर एज हल्क स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में दिखने वाले हैं। और ये रोल ऐसा नहीं होगा कि छोटा मोटा कैमियो होगा, बल्कि एक इंपॉर्टेंट और मेजर रोल होगा। अब कई लोग बोल रहे हैं कि ये प्रोफेसर हल्क का कैरेक्टर ही प्ले करेंगे जैसे पहले होता था, और कई लोग बोल रहे हैं कि यहाँ सैवेज हल्क आ सकता है और सॉर्ट ऑफ एक न्यू विलन के जैसा स्पाइडरमैन के लिए हो सकता है। देन आगे बढ़े तो यहाँ पर एम्पायर मैगजीन की तरफ से फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के लिए ये दो नए ऑफिशियल पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं, और साथ ही सालों बाद मार्वल और डीसी का कोलैब होने वाला है। हाँ, मूवीज में नहीं लेकिन कॉमिक बुक्स में। तो रिसेंटली रिवील किया कि मार्वल और डीसी मिलकर एक नई कॉमिक्स ला रहे हैं जिसमें बैटमैन और डेडपूल दोनों कैरेक्टर साथ में दिखेंगे। इसके टोटल 2 इशू आएंगे और दोनों की ही कवर फोटो को रिलीज कर दिया गया है। आपको अगर पता नहीं है तो बता दूं कि सालों पहले ऐसा होता था कॉमिक बुक्स में, मार्वल और डीसी के कैरेक्टर का एमैल्गम कैरेक्टर्स वहां रिलीज किए जाते थे। कई सारे स्टोरी लाइंस में ये दोनों ही स्टूडियो कोलैब किया करते थे, पर हाँ, सालों से ऐसा नहीं हुआ था। अब ऐसा होने वाला है। आई होप कि ऐसा जल्द ही मूवी में भी हो जाए। इसके बाद क्रिस हेम्सवर्थ ने रिसेंटली अपने सोशल मीडिया पे थॉर के कैरेक्टर को अप्रिशिएट करते हुए, अपनी जर्नी को अप्रिशिएट करते हुए एक पोस्ट किया था, जिसके बाद सबको ऐसा लगने लगा कि भाई थॉर का कैरेक्टर डूम्सडे में हम सबको टाटा बाय बाय कहने वाला है। वैसे इसकी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ, लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। पर्सनली आई डोंट फील कि ऐसा होगा, क्योंकि भाई कुछ ही कैरेक्टर अब मार्वल में बचे हैं जो कि इस फ्रेंचाइज को कैरी कर सकते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। देन टॉप गन की फ्रेंचाइज कई लोगों को पसंद है, तो हाँ, टॉप गन 3 की भी स्टोरी क्रैक हो चुकी है, ये मूवी बनने वाली है, इसको ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया। अब आगे आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, जहां पहले बात कर लेते हैं विजन क्वेस्ट की, क्योंकि इसके बहुत सारे अपडेट्स आए थे। मैं सोचा कि एक सेक्शन में ही बता देता हूं। सबसे पहले तो यार एक्टर जेम्स डीआरसी, जिन्होंने जार्विस का कैरेक्टर एंड गेम में एंड एजेंट कार्टर की सीरीज में प्ले किया था, वो विजन क्वेस्ट में भी सेम कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, मतलब उनका रिटर्न हो रहा है, ये कंफर्म हो गया है। इसके बाद जितने भी एमसीयू में एआई दिखे हैं उनके फिजिकल फॉर्म हमें इस सीरीज में दिखने वाले हैं। जैसे फ्राइडे की एआई का फिजिकल फॉर्म प्ले कर सकती हैं केरी कॉर्डन, स्पाइडरमैन की एआई एडिथ का फिजिकल फॉर्म प्ले कर सकती हैं एडिथ हैम्पशायर, साथ ही जो कैस्टा एआई का फिजिकल फॉर्म प्ले कर सकती हैं टीनिया मिलर। तो हाँ, विजन क्वेस्ट की सीरीज है वो पूरी तरह से एआई के अराउंड होने वाली है। हमें यहाँ एआई के कई सारे फिजिकल फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। अब आगे आ जाते हैं अवेंजर्स डूम्सडे पे, क्योंकि भाई यहाँ बहुत सारे अपडेट्स हैं। सबसे पहले तो ये एक सेट फोटो निकल कर आई है जहां आप आरडीजे और रूसो ब्रदर्स को साथ में देख सकते हो, और सबसे शॉकिंग वाली बात ये है कि भाई एक फोटो में आरडीजे टकले होते हैं, अगले में इनकी बाल आ जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि डूम्सडे में डॉक्टर डूम अपने हेयर स्टाइल के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने वाला है। वैसे आरडीजे की फोटो एक पूरे डॉक्टर डूम के सूट के साथ भी आई थी, वो मैं
मैं ऑफिशियली यहाँ दिखा नहीं सकता भाई, कॉपीराइट लग जाएगा, इसलिए मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है। आप लोग चाहो तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वो फोटो देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी के लिए इसके सेट के फोटोज आ रहे हैं तो समझ ही गए होगे कि इसकी फिल्मिंग हो रही है। तो हाँ, ये कंफर्म है कि इसकी फिल्मिंग अभी बहरीन में हो रही है। बहरीन से कई सारे फोटोज निकलकर बाहर आ रहे हैं। आप इवन यहाँ पूरे कास्ट को बहरीन के किंग के साथ देख सकते हो और भी कई सारे फोटोज हैं। देन इसी के बाद इस मूवी की फिल्मिंग विंडसर कैसल में भी होने वाली है, जहां 2 वीक के लिए इस लोकेशन को लॉक कर दिया गया है। कोई जा नहीं सकता है, कोई आ नहीं सकता है, इवन ड्रोन भी ऊपर से उड़ा नहीं सकता है। इसके बाद लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि विंडसर कैसल मोस्टली डॉक्टर डूम का कैसल हो सकता है, और कई लोग ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि चार्ल्स जेवियर का भी ये पैलेस हो सकता है। पर्सनली आई फील कि चार्ल्स जेवियर का पैलेस यहाँ पर ज्यादा सेंस बनेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी चार्ल्स जेवियर का पैलेस पहले भी देखा है, वहीं ये स्कूल अपना रन करता है। और आई डोंट थिंक कि भाई कि डॉक्टर डूम के कैसल को इतना इजीली ये लोग दिखा देंगे। देन इसके बाद कुछ रूमर्स और रिपोर्ट्स भी निकल कर आए हैं डूम्सडे से, वो पहले बता देता हूं। तो यंग अवेंजर्स, जिनका नाम चेंज करके अब चैंपियंस कर दिया गया था, उनके बारे में ये बोला जा रहा है कि इनका पहला असेंबल अवेंजर्स डूम्सडे में ही होगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि भाई जैसे ये असेंबल हो, डॉक्टर डूम इन सब का सफाया कर दे। देन इसके बाद सिंस लोकी का कैरेक्टर दिखने वाला है, तो ये एक्सपेक्टेड भी था कि सिल्वी की कैरेक्टर भी दिखेगी। तो हाँ, स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से ये रूमर आए हैं कि हाँ, सिल्वी भी अवेंजर्स डूम्सडे में दिखेगी। फिर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बाद हल्क का कैरेक्टर जो है वो अवेंजर्स डूम्सडे में भी दिखेगा और सीक्रेट वॉर्स में भी दिखेगा, ऐसे रूमर्स निकल कर आए हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, घोस्ट राइडर। तो घोस्ट राइडर के बारे में मैंने बताया ही था कि भाई डूम्सडे में घोस्ट राइडर दिख रहा है, उसकी कास्टिंग को लेकर अभी बातचीत चल रही है। तो इसी से अभी रिसेंट रिपोर्ट्स निकल कर ये हैं कि मार्वल स्टूडियोज वाले फिर से रिकंसीडर कर रहे हैं रायन गॉसलिंग को एज घोस्ट राइडर दिखाने के लिए। आपको बता दूं कि रायन गॉसलिंग को एज घोस्ट राइडर कास्ट करने की जो रिपोर्ट है वो बहुत पुरानी है, बहुत बार आ चुकी है, एंड इवन फैंस भी ऐसा चाहते हैं। वैसे आप लोग पर्सनली एज घोस्ट राइडर किसको देखना चाहते हो, कमेंट में जरूर बताना। अब इन द एंड आ जाते हैं अपने लास्ट सेक्शन पे, जहां हम लोग एमसीयू के फ्यूचर की बात करेंगे, एमसीयू के नेक्स्ट सागा की बात करेंगे, जिसको ऑफिशियली तो अभी नाम नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ, फैंस उस सागा को म्यूटेंट सागा बोल रहे हैं। तो म्यूटेंट सागा में ऐसा बोला जा रहा है कि एक सुपरनैचुरल कॉर्नर भी होगा। ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो सुपरनैचुरल एलिमेंट कैरी करते हैं, जैसे मून नाइट, ब्लेड, ये सब। तो मोस्टली जो मिडनाइट सन्स का प्रोजेक्ट है वो म्यूटेंट सागा में ही रिलीज किया जाएगा। देन इसके बाद इटर्नल्स के आगे की स्टोरी का कई लोग वेट करते रहते हैं, तो इसको भी लेकर एक रूमर आया है कि म्यूटेंट सागा में ही इटर्नल्स की स्टोरी कैरी फॉरवर्ड होगी। अभी के लिए इटर्नल्स को होल्ड पर कर दिया गया है, और इसकी जो आगे की स्टोरी रहेगी हमें आगे के सागा में देखने को मिलेगा। देन प्रोफेसर एक्स की कास्टिंग को लेकर बहुत दिनों से बात चल रही है कि भाई म्यूटेंट सागा जो नया होगा उसमें नया प्रोफेसर एक्स कौन होगा। तो उसी को लेकर एक मेजर रूमर ये आया है कि मार्वल स्टूडियोज ब्रायन क्रैंस्टन को कंसीडर कर रहे हैं। अगर रूमर सही हुआ तो पॉसिबिलिटी है कि वो ये कैरेक्टर प्ले करेंगे। अगर आप इनको नहीं पहचान पा रहे तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि आपने ब्रेकिंग बैड देखा है, तो भाई ये हाइजेनबर्ग है। एंड इन द एंड म्यूटेंट सागा को लेकर ये बोला जा रहा है कि जिस तरह से लोकी मल्टीवर्स का सेंटर पॉइंट है, म्यूटेंट सागा में नोवा का जो कैरेक्टर होगा वो सेंटर पॉइंट होगा उस सागा के लिए। तो यार ये थी इस वीक के अपडेट्स। आई होप आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। हाँ, तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना। जॉन विक का पूरा यूनिवर्स समझने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और मार्वल ने क्या क्या चेंज किए, मार्वल का नया प्लान क्या है, ये समझने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।